बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज, दिस इज़ सैयद एम.एस. मेहदी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और इस वीडियो के अंदर मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि जब आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे पीएचडी कर रहे होते हैं तो उसके साथ क्या पर्क्स अटैच्ड होते हैं और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है उन पर्क्स का आपकी डेली लाइफ पे और आपकी रिसर्च पे। सबसे पहले मैं आपके साथ जो पहला पर्क शेयर करूंगा वो है फाइनेंशियल पर्क। क्योंकि जब भी हम बाहर आकर पढ़ने का सोचते हैं, आइदर इन बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री या फिर अपनी पीएचडी की डिग्री में, तो ये एक बहुत महंगी जर्नी है। आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करनी पड़ती है बिफोर कमिंग हेयर और आफ्टर कमिंग हेयर, बहुत, और ट्रांजिशन के अंदर भी। फुली फंडेड स्कॉलरशिप के अंदर आपकी मेजर चार चीज़ें जो है वो कवर हो जाती हैं। पहली चीज़ आपकी ट्यूशन फ़ी है। दूसरा आपका लिविंग अलाउंस, जिसे स्टाइपन भी बोलते हैं, जो मंथली बेस पे या फोर्टनाइटली आपको मिल रहा होता है। ओवरसीज़ हेल्थ कवर है, वो एक बहुत मेजर अमाउंट होती है और ज़रूरी होता है फॉर वीज़ा प्रोसेस भी और यहाँ पे रहने के लिए भी, वो भी आपका कवर हो जाता है। और दूसरा फोर्थ चीज़ जो मुझे यहाँ पे आके पता चली, दैट इज़ ट्रैवलिंग कॉस्ट भी आपकी वन साइड की कवर हो जाती है। अब मैं मोटी मोटी अगर फिगर्स के अंदर आपसे बात करूँ तो आप हैरान रह जाएंगे, जो कि मैं भी हैरान हुआ बाद में। ज़्यादा यहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि यार इट्स अ बिग ब्लेसिंग। पहली चीज़ ये कि ट्यूशन फ़ी मेरी इस टाइम डीकन यूनिवर्सिटी की अराउंड 40,000 टू $45,000 की ब्रैकेट के अंदर है। और ये पाकिस्तानी तकरीबन एक साल का बन जाता है 70 लाख से 90 लाख के दरमियान। ये 1 ईयर की पे हो रही है, जो कि टोटली इसके अंदर कवर्ड है और यूनिवर्सिटी की मेरी फ़ी उधर से कवर हो रही है। दूसरा, मंथली स्टाइपन नॉर्मली आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट होता है, लेकिन ये $2,000 से लेकर $4,000 तक किसी ब्रैकेट के अंदर फॉल कर रहा होता है। मेरे ख्याल है $3,500 की ब्रैकेट के अंदर फॉल कर रहा होता है, कमोबेश। और उसके अंदर इजीली आपका हाउस रेंट, साथ में आपकी बेसिक ग्रॉसरी, बल्कि अगर आप अकेले हैं तो फिर तो ऑफ कोर्स सारी ही ग्रॉसरी आपकी उसके अंदर कवर हो जाती है। और आपने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कोई भी ट्रांसपोर्ट आपने मोड यूज़ करना है कम्यूट करने के लिए, वो भी उसके अंदर कवर हो जाता है। यानी आप अपने एंड्स को मीट कर लेते हैं। हाँ, इसके अंदर मैं नहीं समझता कि इसके अंदर बहुत बड़ी कोई सेविंग्स आप कर लेंगे या फिर बहुत पैसे आप पीछे पाकिस्तान भेज देंगे, इस तरह नहीं है। लेकिन यह है कि आपकी यहाँ का जो एक टेंशन है, बेसिक आपकी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, वो सारी आपकी कवर हो जाएंगी और यही मेन टारगेट होता है। उसके बाद फिर आपका देखें तो ओवरसीज़ हेल्थ कवर इसके अंदर कवर्ड होता है। अगर तो ओवरसीज़ हेल्थ कवर्ड आपका ना मिले आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप के अंदर, तो ये आपको पे करना पड़ता है तकरीबन $8,000 टू 12,000 या $14,000। और ये मैं यहाँ पे उस कवर की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे प्रीमियम कवर है, मैं उसका आपको ये कॉस्ट बता रहा हूँ। और डीकन ने प्रीमियम ही ऑफ़र की हुई है। मुझे तो प्रीमियम ही मिली और मुझे कपल कवर मिला, दैट्स वाई मेरा 12,000 के अराउंड है। और जो सिंगल आ रहे हैं उनका तकरीबन 8,000 टू 9,000 के अराउंड यहाँ पे कवर मिलता है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी बन जाता है अराउंड कोई कमोपेश 16 लाख से लेकर तकरीबन कोई 22 लाख की ब्रैकेट इसके अराउंड पीकेआर के अंदर। मैं एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता रहा, लेकिन मोटी मोटी आपको वैल्यूज से बता रहा हूँ। फिर वन साइड का जो आपका टिकट होता है उसके आपको तकरीबन $1,000 कवर मिल जाता है और $1,000 तकरीबन कोई आपका बन जाता है 2 लाख के अराउंड, बल्कि कई दफ़ा $1,500 भी पे कर दिए जाते हैं। तो वो आपका ओवरऑल पूरा टिकट ही 1% का कवर हो जाता है उसके अंदर, क्योंकि ज़्यादातर केसेस के अंदर सिंगल आ रहे होते हैं। जो कपल आते हैं ऑफ कोर्स उसके अंदर कपल जिम्मेदारी नहीं है यूनिवर्सिटी की, और बाकी मेन आप जिम्मेदारी है यूनिवर्सिटी की। आपकी लाइफ पूरी तरह से उसके अंदर कवर हो रही होती है। फिर अदर फैसिलिटीज़ के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको आपका वर्क स्टेशन मिल जाता है। वो अगले 3 साल के लिए, 3 साढ़े 3 साल के लिए, जब तक आपका पीएचडी का टेन्योर है, वो वर्क स्टेशन आपका है। और इट्स मोर लाइक एन ऑफिस स्पेस, और एक अच्छी ऑफिस स्पेस आपको मिलती है जहाँ पे आप 20 डीकन का, तो मैं अगर आपको डीकन का बताऊँ तो उसके अंदर हम 24/7 वहाँ पे रह सकते हैं। रात में भी बैठ के काम कर सकते हैं, सारी रात भी काम कर सकते हैं, वीकेंड्स पे भी काम कर सकते हैं, वेन एवर वी वॉन्ट। जस्ट हमने कार्ड की एक्सेस के ऊपर वहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, और अगर रेस्ट करना है हमें रेस्ट भी वहाँ पे मिल जाता है। और किचन की फैसिलिटी वहाँ पे है, वॉशरूम्स और ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है। नमाज़ पढ़नी है तो वो भी हम वहाँ पे इजीली नमाज़ पढ़ सकते हैं, या अपना कुछ भी आपने करना है, रिलैक्स करना है तो वो भी। सो ये मेजर वो फैसिलिटीज़ हैं जो आपके लिए, अगर आप फ़ी पे करके पढ़ रहे हो तो वो बहुत कॉस्टली होती हैं।
और जब ये उसके अंदर कवर हो जाती है तो फिर आपके पास इतना मौका मिल जाता है कि आप ड्यूरिंग योर स्टडीज़ भी इस तरह जैसे मैं बैठा हूँ, मैं वीडियो बनाने के काबिल हूँ, मुझे इतना टाइम मिल गया है। अदरवाइज़ वो स्टूडेंट्स जो इस टाइम फुल फ़ी पे कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फरमाए, उनके रिज़्क़ के हलाल में खैर और बरकत डालें, वो कई दफ़ा डबल डबल शिफ्ट्स कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ बहुत टफ है। और जब आप इस पे आते हैं अपनी स्कॉलरशिप के ऊपर, तो लाइफ का एक बहुत मेजर पोर्शन आपको उसकी आसानी मिल जाती है। दूसरा एक चीज़ आपको और बता दूं, वैसे तो जब आप पीएचडी करने के लिए आते हैं, पीएचडी के रिसर्च के वीज़ा के ऊपर होते हैं, नहीं होता स्टूडेंट वीज़ा है, लेकिन फॉर रिसर्च डिग्री तो उसके अंदर आपके ऊपर कोई वर्किंग आवर्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। वो रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होती जो नॉर्मली बैचलर्स के स्टूडेंट्स या सिंपल मास्टर्स के स्टूडेंट्स के ऊपर होती है। वो आपके ऊपर वर्किंग आवर्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन जब आपको स्कॉलरशिप मिल रहा हो फुली फंडेड, तो फिर आपकी स्कॉलरशिप की कंडीशंस के अंदर एक कंडीशन ये होती है कि आप 6 घंटे से ज़्यादा पर वीक काम नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि ये कंडीशन अगर यूनिवर्सिटी लगाती है तो वो सही लगाती है, क्योंकि उसके बदले में वो आपको इतने बड़ा फाइनेंशियल रिलीफ दे रहे होते हैं। और वो चाहते हैं कि आप अगर रिसर्च करने आए तो आपका मेन फोकस रिसर्च पे रहे, आप फाइनेंशियल अर्निंग और इस सब के चक्कर के अंदर अपने मेन टारगेट को लूज़ ना करते हैं। सो ये मेन पर्क्स हैं। और ऑफ कोर्स सबसे बड़ा पर्क यही है कि आप फ़ॉरेन आकर पढ़ रहे हैं, बाहर आके पढ़ रहे हैं, इससे बढ़ के क्या बेहतरीन एक्सपोजर हो सकता है, और एक लर्निंग आपकी कर्व भी बिल्कुल एक ऊपर चली जाती है। खैर, नेक्स्ट वीडियो जो मैंने बना ली हुई है और इसका मतलब वो जल्द अपलोड हो जाएगी और आप तक पहुंच जाएगी, वो है कि क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या क्राइटेरिया है टू अप्लाई फॉर फुली फंडेड स्कॉलरशिप, और क्या इंग्रेडिएंट्स आपकी शेल्फ पे मौजूद होने चाहिए ताकि आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचेगी जिसके अंदर मैं कवर करूंगा कि पूरा प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लगता है, किस चीज़ को कितना टाइम लगता है और किस तरह से उसको लेकर चलना चाहिए। अगली वीडियोस तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सैयद MS मेहदी साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।